नमस्कार दोस्तों, जर्नी तकिल में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्राफ की हमारी आज क्लास सेकंड है और जैसा कि हम जो है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ DSSB उसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस कर रहे हैं। तो जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने जो है पहली क्लास जो डोमेन और रेंज पे हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर कर लिया है। अब बीच में हम थोड़ा ग्राफ का इंट्रोडक्शन इसलिए ले आए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छा हाँ, 1-1 और 2 की भी एक क्लास हमने कर ली है। तो ग्राफ सीखने से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं ऐसे ही हो जाएंगे अगर आपको उनका ग्राफ आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनका ग्राफ हमें याद ही रखना है। अगर नहीं भी याद हो रहा है तो आपको फंक्शन याद है तो ग्राफ ट्रेस कर लेंगे, और अगर आप ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं तो 1-1 और 2 डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, बाउंड्रीज क्या होती है, मोनोटोनिसिटी या और ज़्यादा जितने हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पीरियोडिक है कि नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन हमारे जो होते हैं ये सिर्फ ग्राफ की हेल्प से ही आप देख कर जो है वो बना सकते हो। तो मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि भाई ये ग्राफ को आप याद ही रखिए। ठीक है, समझिए, उसके बाद ग्राफ आपको याद रखने हैं कि भाई ये ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारा जो मॉडुलस फंक्शन होता है, जो मॉड फंक्शन होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है, इस तरह इसको डिफाइन करते हैं। जो हमारा क्या होता है x, जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी पॉजिटिव हो, ठीक है, नॉन नेगेटिव वैल्यू हो या 0 हो, और ये -x वैल्यू दे देता है जब हमारा x जो हो वो लेस देन 0 हो। ठीक है, जैसे अगर हमने x इक्वल टू -2 लिया तो ये जो हमारा y होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस की जगह पर ये प्लस कर देगा। अगर x की जगह पर हमने -1 लिया तो ये हमारा y क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। मतलब अपने अंदर की हर वैल्यू को ये पॉजिटिव कर देता है। अगर x इक्वल टू आप 1 ही ले रहे हैं पॉजिटिव को तो ये पॉजिटिव ही रखेगा, बट मॉड के अंदर जो भी वैल्यू आप 0 या 0 से बड़ी लेंगे वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर वैल्यू 0 से छोटी है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, -x कर देगा उसको। ये हमारा मॉड का काम है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है मॉड x के लिए कि अगर जैसे देखिए हमने आपसे कहा कि भाई मॉड ऑफ 2 बताइए, तब तो आपने बोला कि भाई 2 होगा। मॉड ऑफ -2 बोला तब भी आपने कहा कि भाई नेगेटिव है, पॉजिटिव कर देगा। मैंने मॉड ऑफ 7 कहा तब भी आप कहेंगे -7 की 7 कर देगा। लेकिन इन केस अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मॉड ऑफ a-b बताइए, कि a प्लस बी होगा कि माइनस का a प्लस बी होगा, प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये वैल्यू पता नहीं पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो उस केस के लिए हम जो है इसके स्टैंडर्ड फार्मूले पे जाएंगे। तो हम यहाँ पर ये बोल देंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर हमारा जो है ये a-b क्या है, 0 या 0 से बड़ा है, या हम कह देंगे ये वैल्यू नेगेटिव होगी अगर हमारा a-b जो है वो क्या है, 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है मॉडुलस फंक्शन होता है, जिसका स्टैंडर्ड ये फार्मूला है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो देखिए जब आपने क्या किया, जब आपने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू हमारी क्या बनी, 1 ही आई। मतलब 1 पे y हमारा 1 आएगा, यहाँ कहीं हो गया। अच्छा 0 से स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 0 रखने पर मॉड y जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा, यानी 0,0, यानी ये ओरिजिन से पास होगा ग्राफ हमारा। दूसरी बात, जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो मॉड 1 हमारा 1 ही बना। जब हम x की वैल्यू -1 लेंगे तब भी हमारा मॉड क्या हो जाएगा भाई, -1 को ये +1 कर देगा, यानी -1 पे भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी प्लस का। तो ये हमारा -1,1 हो गया, ये हमारा 1,1 हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं हम x बराबर 2 लेते हैं तो x बराबर 2 पर y बराबर 2 ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखेगा, और x बराबर -2 पर y हमारा क्या आएगा, फिर से प्लस का 2 आ जाएगा। यानी जब x की वैल्यू आपने 2 ली तो y हमारा जो मिला वो 2 मिला, यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, ये 2,2 हो गया। और जब x की वैल्यू आपने -2 ली तब भी y हमारा जो है प्लस का ही 2 मिला, तो ये हमारी दूसरी वैल्यू हो गई। ये हो गया माइनस का x 2 रखा तो y प्लस का 2 मिला। ठीक है, ऐसे ही जब x की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो y भी हमारा 3 मिलेगा। ठीक है, और जब x की वैल्यू -3 रखेंगे तब भी हमारा वो प्लस का ही 3 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ग्राफ होता है वो मॉडुलस x का या मॉड x का ग्राफ होता है। जो 3 चीज़ें हमने पीछे क्लासों में की हैं उसी पे काम करेंगे अभी। वैसे तो हमें इससे हम बाउंड्रीज भी देख सकते हैं कि अगर हमारी बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, लेकिन अभी जो हमने पीछे क्लास कर रखी हैं हम उतना ही देखेंगे, क्योंकि जितना हम करते आ रहे हैं उतना हम अगर समझेंगे तो हमें ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं हम किसकी, डोमेन की। तो डोमेन क्या होता था, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू जो होती है वही हमारा डोमेन होता है। ठीक है,
तो एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो आप आगे देखेंगे तो भाई ये प्लस इन्फानाइट तक जा रहा है और पीछे देखेंगे तो माइनस इन्फानाइट पे जा रहा है, यानी इसका जो डोमेन है वो पूरा हमारा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता था, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू देखते थे, यानी वाई पे वाई की वैल्यू देखिए जो माइनस पे तो ये है ही नहीं वैल्यू, जीरो से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद जो है प्लस इन्फानाइट की ओर जा रहा है, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, जीरो से लेकर इन्फानाइट तक, और जीरो पे ग्राफ मिल रहा है यानी जीरो पे क्लोज लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसका हमारा रेंज हो गया। तीसरी बात हम बात करते हैं वन वन की। तो वन वन के लिए हमने क्या कहा था, वन वन के लिए हमने कहा था कि आप ये देखिए कि भाई जो एक्स एक्सिस है उसके आप पैरेलल जो है एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, अगर वो लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे ही कट करे तो वो वन वन होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो आप देख रहे हो ये एक इस ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट वन वन, क्योंकि वन वन कहता है कि एक पॉइंट पे एक एक्स के लिए एक ही वाई मिलना चाहिए, और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर जो एक्स के लिए वाई 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 मिल रहा है वही यहाँ आपके दूसरे एक्स के लिए भी वाई मिल रहा है, इसलिए आपका ये फंक्शन जो है वन वन भी नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी बात करते हैं बाउंडनेस की। तो बाउंडनेस में आप ये देखते हैं कि अगर हमारी जो रेंज होती है वो बाउंड होती है तो फिर हम कहते हैं फंक्शन हमारा भी जो है बाउंडेड है, उसके बाद पीरियड होता है, तो ये सब चीज़ें हम जो है लिमिट कंटिन्यूटी वाला जब चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी जो हमने दो बेसिक क्लासें की हैं, अगर आपने इस क्लास को जो हमारा मास्टर जो बैच चल रहा है अगर आपने बेसिक से किया है तो इतनी चीज़ें आपको आराम से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हमने डोमेन, रेंज, वन वन ऑन टू तीन चीज़ें कवर कर ली हैं। अब बात करते हैं हम सिग्नम फंक्शन की। तो जो हमारा सिग्नम फंक्शन होता है ये y इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। इसका होता है ग्राफ की वैल्यू 1 होती है जब x हमारा पॉजिटिव होता है, -1 होती है जब x हमारा निगेटिव होता है, और 0 पर इसकी वैल्यू जो है हमारी 0 होती है। ठीक, बस, यानी x पॉजिटिव डोमेन में आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए आंसर हमेशा 1 ही आएगा, x नेगेटिव पर कोई भी वैल्यू रख दीजिए आंसर हमेशा -1 ही आएगा, और 0 पर वैल्यू इसकी 0 होती है। यानी अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, x 0 पर y 0 है। अगर x की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं तो y क्या मिल रहा है हमें, पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव पर 1 मिलेगी। x की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं फिर से पॉजिटिव है, वैल्यू 1 ही मिलेगी। x की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू अगर हम लोग जो है -1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव पर -1 मिलेगी। अगर x की वैल्यू हम -2 ले लेते हैं तब भी नेगेटिव हो गया, y की वैल्यू -1 ही मिलेगी। अगर x की, हाँ चलिए इतना हो गया हमारे ग्राफ ट्रेस करने के लिए, पॉइंट्स इतने काफ़ी हैं। तो देखिए जब हमारा x 0 था तो y 0 था, यानी ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, x की वैल्यू आपने 1 ली यानी पॉजिटिव ली तो y की वैल्यू 1 मिली, मतलब 1 पे 1 मिल रहा है। x की वैल्यू 2 ली तब भी y की वैल्यू 1 ही मिल रही है। ठीक है, x की वैल्यू अगर आपने -1 ली है तो y की वैल्यू हमारी -1 मिल रही है, यानी यहाँ कहीं मिलेगा। x की वैल्यू आपने -2 ली तो y की वैल्यू हमारी -2 मिल रही है, यानी यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। अच्छा, अगर आप कहें कि हम ये कुछ ऐसे चला जाएगा, ये कुछ ऐसा चला जाएगा। अगर आप कहते हैं कि हम x की वैल्यू हाफ लेंगे यानी पॉजिटिव है, अगर आप x की वैल्यू थोड़ा सा 0 से थोड़ा सा बढ़ाकर 0.00001 ले लेते हैं, इतनी भी ले लेते हैं तब भी y की वैल्यू क्या आएगी, तो अगर आप देखें आपने जरा सा पॉजिटिव किया, ठीक है, इसका मतलब आप पॉजिटिव गए तो तुरंत y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 0 पर तो नहीं होगी, यानी यहाँ पर आप सर्कल बना दीजिए और इससे जरा से भी ऊपर जाएंगे तो आप वैल्यू 1 ही पाएंगे। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू आप 0.00001 माइनस में रखते हैं, नेगेटिव करते ही आपकी y की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी यहाँ पर सर्कल बनाकर और ये ओवरऑल वैल्यू हमारी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये हमारा जो फंक्शन है सिग्नम एक्स है, इसका ग्राफ होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी डोमेन की। तो आपको डोमेन दिख रहा होगा कि भाई ये डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू, तो एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं आगे पूरी वैल्यू हमको +∞ तक, पीछे पूरी -∞ तक, और 0 पर भी वैल्यू मिल रही है। यानी जो पहली चीज़ हो गई इसका डोमेन हो गया वो पूरा पूरा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। ठीक है, रेंज की बात करते हैं। तो रेंज क्या होता है भाई, रेंज हमारा होता है y पर वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू यानी अगर हम ऐसे जब बनाते थे तो हम क्या कहते थे भाई, रेंज क्या होता है, कोडोमेन में वो वाले y, कोडोमेन की वो वैल्यू जिसके लिए हमें प्री इमेज मिल जाए x में। ठीक है, मतलब ये जो वो जिनकी इमेज हो जिसके लिए हमें प्री इमेज मिल जाए, यानी हमें पर यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन होंगे हमारे, कितने भी फंक्शन होंगे भाई, ये तो डोमेन पूरा रियल नंबर है, फंक्शन बोल रहे हैं सॉरी, वैल्यू जो होंगी हमारी,
तो ये डोमेन तो कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 1 -1, मतलब रियल नंबर की कोई भी वैल्यू। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो रेंज में हमें केवल 3 वैल्यू मिल रही है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, ठीक है। तो यानी इन 3 के लिए तो मतलब कुछ भी बन रहा है, सबकी वैल्यू यही तो बन रही है। तो आप कह रहे हैं कि भाई कोडोमेन जो है हमारा, कोडोमेन जो भी हम लेंगे, लेकिन कोडोमेन में रेंज केवल क्या हो रहा है भाई, 3 वैल्यू ही तो बन रही हैं। 3 वैल्यू के लिए तो हमें जो है प्री इमेज मिल पा रहा है, बाकी और भी जितनी भी वैल्यू है उनके लिए तो हम नहीं पा रहे हैं। तो हम साफ साफ क्या बोल देंगे कि इसका जो रेंज होगा वो सिर्फ 3 वैल्यू होंगी। कौन कौन सी? 1, 0 और -1, ठीक है। आप इधर से कोई भी वैल्यू ले रहे हो, उसकी वैल्यू या तो 0 हो रही है, या तो 1 हो रही है, या तो -1 हो रही है, ये 3 वैल्यू ही हो रही हैं। तो वही इसकी हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। रेंज क्या होता है? वाई की वो वैल्यू जिसके लिए हमारे एक्स जो हो वो फाइनाइट हो या रियल हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। तीसरी बात करते हैं क्या फंक्शन हमारा ये 1 1 है। तो भाई 1 1 के लिए क्या होता था कि एक एक्स के लिए एक ही वाई मिलना चाहिए, बट अगर आप देखो तो x = 1 पर भी y = 1 मिल रहा है, x = 2 पर भी y = 1 मिल रहा है, ठीक है। यानी x की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, कितना लो, कितने सारे के लिए एक ही y मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा फंक्शन 1 1 ना होकर ये क्या है, मैनी 1 है, ठीक है। ऑन टू की बात करते हैं तो ऑन टू के लिए तो हमें कोडोमेन और रेंज देखनी पड़ती है, वो भी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें रेंज कोडोमेन तो हमें पता ही नहीं कि क्या लिया गया और रेंज क्या है। अगर यही फंक्शन हमें ऐसे बोला जाए कि भाई R2R है, ठीक है, तो उस समय आप बोल दोगे कि R2 नहीं है, क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। यही फंक्शन अगर ऐसे दे दिया जाए कि R से लेकर और कोडोमेन आपको 1, 0 और -1 दे दिया जाए, तो उस समय आप बोल दोगे कि फंक्शन हमारा ऑन टू है, ठीक है। तो ऑन टू ऐसे डिफाइन नहीं करते, बट 1 1 और डोमेन और रेंज आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो अगर आपको ये ग्राफ याद रहेगा, ठीक है। अगला फंक्शन देखते हैं। तो अगला फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। पहले देख लेते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं y = बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं, बिग ब्रैकेट बनाकर उसके अंदर जो है x को रखते हैं, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं। और ये हमारा इसका सिंबल हो गया, और साथ में एक करता क्या है, ये जो भी अपने अंदर वैल्यू आती है, ठीक है, उसको लेस इंटीजर पे बना देता है, ठीक है। मतलब इसको अगर हम बोले कि ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है, विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर टू इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, x, ठीक है। तो क्या करता है ये जहाँ भी इसका जो भी इसके अंदर वैल्यू रखी जाती है वो अपने से लेस वाले इंटीजर के पास जो है इसकी वैल्यू दे देता है, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम कहें कि x की वैल्यू हम 1.2 रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ही आप इसको रखेंगे इसके अंदर 1.2, तो इससे जस्ट लेस, तो आप अगर देखें तो यहाँ पर हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, यहाँ कहीं हमारा 1.2 आएगा। अब ये इससे जस्ट जो लेस इंटीजर है वो वैल्यू दे देगा, यानी यहाँ पर y हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन होता है। अगर हम बात करते हैं y की वैल्यू हमने कहीं 1.9 रख दी मान लीजिए, तो 1.9 यहाँ रखेंगे बिल्कुल 2 के पास में, तो ये वैल्यू 2 नहीं कर देगा, फिर से जाएगा और लेस को ही करेगा, उससे लेस इंटीजर पे बनाएगा, ठीक है। यानी ये क्या कर देगा, वैल्यू फिर से 1 ही कर देगा, ठीक है। अगर नेगेटिव हो, जैसे y = हम मान लेते हैं, सॉरी x = हम ले लेते हैं मान लीजिए -1.5, ये 1.7 ले लेते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो ये हमारा हो गया मान लीजिए -1, ये हमारा हो गया -2, ठीक है। यहाँ कहीं 1.5 होगा, यहाँ कहीं 1 हमारा -7 होगा। अब ये क्या करेगा, देखिए ये अपने से लेस वैल्यू पर चला जाएगा। अब आप यहाँ पर सोचें कि नहीं ये फ्रिक्शनल पार्ट हटा दें और इसकी वैल्यू -1 कर दें, तो आप गलत हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप जब y निकालने जाएंगे -1.7, तो वो क्या बनेगा, -2 बनेगा, सॉरी ये क्या बनेगा, -2 बनेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रखिए या माइनस नेगेटिव रखिए, ये हमेशा क्या कर देता है, अपने से लेस वाले इंटीजर वैल्यू को दे देता है। तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए जब आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आई, 0 आई। जब हम लोग x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आई, 1 आई, ठीक है। या उससे भी छोटा कर देते हैं, मान लीजिए आपने x की वैल्यू हाफ ले ली, ठीक है, तो हाफ लेते ही क्या करेगा, ये
अपने से लेस इंटीजर पे जाएगा और 1 और 0 के बीच में वैल्यू है तो मतलब 0 पे जाएगा, तो तुरंत y हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर आपने x की वैल्यू मान लीजिए आपने 1.8 ले ली तब भी, सॉरी 1 तो 1 पे क्या था, 1 ही था, 1.8 लेने पर भी y की वैल्यू 1 ही बनेगी, ठीक है। आपने 1.9 ले ली फिर भी y की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 1 ही बनेगी। यानी आपने 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ली, आपकी वैल्यू ऑलवेज 1 ही बनेगी। तो जब हमने 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू ली उस समय हमारा आंसर हमेशा 0 आया। जब हमने 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ली तो आंसर हमारा हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी लेस इंटीजर आएगा, ठीक है। या जब हमने मान लीजिए 2 से 3 के बीच में वैल्यू ली तो वैल्यू हमेशा लेस इंटीजर यानी 2 ही आई, ठीक है। आप 2.5 लीजिए, 2.8 लीजिए, 2.9 लीजिए, हमेशा 2 ही वैल्यू बनाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं कि आप कहें कि नहीं हम -1 से और 0 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा लेस वाला। अगर आप -2 से -1 तक के लिए जाते हैं तब भी क्या बनेगा वैल्यू, -2 बन जाएगा, ठीक है। अगर आप -3 से और -2 तक जाते हैं तब लेस क्या है, -3 है, तो वैल्यू -3 बन जाएगी। अब इसको प्लॉट करते हैं, 0 पर 0 ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 1 तक के बीच में आप कोई भी वैल्यू लीजिए, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये ग्राफ इसी एक्सिस पे रहेगा। 1 से 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लीजिए, y का वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। मान लीजिए 1 है हमारा y, तो 1 से 2 के बीच में हमारा ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और 1 पे वैल्यू क्या रहेगी, 1 पे तो 1 ही रहेगी, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा ये रहेगा सर्कल रहेगा और डॉट रहेगा और ऊपर हमारा सर्कल रहेगा, ठीक है। अब 2 से 3 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। तो कुछ मतलब 2 से 3 के बीच में आंसर हमेशा जो हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ सर्कल हो जाएगा, यहाँ डॉट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 0 से -1 के बीच में कोई भी चीज़ लेते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, -1 ही आएगा। मान लीजिए हमारा -1 है, आंसर हमेशा -1 ही आएगा। अगर आप -1 और -2 के बीच में वैल्यू लेते हैं तो आंसर हमेशा हमारा क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ सर्कल हो गया, ये हमारे यहाँ सर्कल हो गया, ठीक है। तो इस तरह कुछ हमारा जो है वो ग्राफ बनकर तैयार होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब बात कर लेते हैं इसके डोमेन की। तो आपको दिख रहा है इसका डोमेन क्या होगा भाई, तो इसका डोमेन पूरा देखिए आप, 0 से 1, फिर 1 से 2, 3 इस तरह, और इधर नेगेटिव से प्लस नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, प्लस इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो डोमेन इसका आर हो गया। रेंज भी इसकी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, ठीक है। देखिए ऊपर भी वैल्यू प्लस में बढ़ती चली जा रही है और नीचे भी हमारी वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट की ओर बढ़ती चली जा रही है ग्राफ की, तो रेंज भी इसकी हमारी वही हो गई। अब फंक्शन हमारा 1 1 है कि नहीं है, तो 1 1 के लिए भाई हम कहते हैं एक एक्स के लिए केवल एक ही वाई मिलना चाहिए, बट यहाँ तो हम देख रहे हैं 0 से 1 के बीच में जितने सारे एक्स लो सबके लिए एक वाई एक ही है, और यहाँ 1 से 2 के बीच में जितना सारा एक्स ले लो वाई उसके लिए एक ही है, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 तो नहीं होने वाला है, ठीक है। एक और फंक्शन बचा हुआ है, इसको भी कवर कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको y इक्वल टू करली ब्रैकेट ऑफ x से जो है डिफाइन करते हैं। जैसे इसको हम लोग बिग ब्रैकेट से डिफाइन कर रहे थे, वैसे इसको हम लोग जो है करली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो भी हमारी वैल्यू दी गई है, जो भी हमारा रियल नंबर में वैल्यू दी गई है, उसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू को ये निकाल के दिखाता है, देता है, ठीक है हमें। यानी जैसे अगर हम लिख देते हैं, मान लीजिए कि x इक्वल टू 1.2 है, ठीक है, और इसको जैसे ही हम इसमें ये फंक्शन लगाएंगे तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट यानी 0.2 ये जो है उसकी वैल्यू दे देगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब होता है कि उस वैल्यू में से इंटीजर हटाकर उसमें से फ्रैक्शन को निकाल लेना, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कि जो हमारा रियल नंबर होगा वो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, का सम होगा। तो यहाँ से जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, इंटीजर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। ये इसका हमारा जो हो गया वो डेफिनेशन हो गई, जो इसका हमारा डिफाइन करने का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। तो जैसे देखिए हमने कहा, मान लीजिए आपने x की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी, तो 0 क्या है, एक इंटीजर है, तो क्या इसका फ्रैक्शनल पार्ट कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। 0 का फ्रैक्शनल पार्ट कुछ होता ही नहीं, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर हमने मान लीजिए हमने x की वैल्यू 0.2 रखी, तो आप जानते हैं 0.2 को तो ये 0.2 ही दे देगा।
अगर एक्स की वैल्यू हमने 0.5 रखी तो वाई की वैल्यू 0.5 मिल जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू हमने 1 रख दी तो 1 रखते ही क्या हो गया, ये इंटीजर पार्ट हो गया, और फ्रैक्शन में, इंटीजर में कोई फ्रैक्शनल पार्ट तो मिलेगा ही नहीं, तुरंत हमारी वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट की, 0। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए एक्स की वैल्यू हमने माइनस 0.5 रख दी तो ये वाई की वैल्यू क्या कर देगा, देखिए 0.5 है फ्रैक्शनल पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ से बनाएंगे। यहाँ से कैसे बनाएंगे कि x जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x और इसका जो है माइनस होकर बनाएगा। तो अगर यहाँ y निकालें तो इस फार्मूले से अगर निकालें तो अब ये तो पॉजिटिव हो गया। निगेटिव के लिए इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं, इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या कहता है कि जब पहले क्या रखिए, रियल नंबर हमारा क्या है 0 माइनस का 0.5 है। ठीक है, और उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, अगर वहाँ देखिए भी इससे पहले हमने क्लास में किया कि भाई अगर हमारा कोई नेगेटिव है तो लेस देन वैल्यू पर जाता है, तो 0 माइनस के 0.5 कहाँ पर होगा भाई, ये आपका माइनस का 1 हो गया। ठीक है, और ये आपका 0 हो गया, और ये माइनस के 0.5 मतलब माइनस का हाफ यहाँ कहीं होगा आपका ये, तो ये माइनस का हाफ कहाँ जाएगा, लेस वैल्यू पे, यानी माइनस के 1 पे जाएगा। यानी इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होगा वो क्या होगा, माइनस का 1 होगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस के हाफ में से माइनस का हाफ गया, यानी 0.5 आया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है 0.55 माइनस का रखने पर। इसी तरह अगर आप x की वैल्यू माइनस का 1 रख देंगे तो -1 रखते ही तुरंत आप देखेंगे भाई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 ही होगा। यहाँ पर रखेंगे और y पे देखिए तो x की वैल्यू क्या है भाई, -1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, -1 का -1 ही बनेगा। तो ये -1 हो जाएगा, -1 + 1 करके क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इस तरह जो पॉजिटिव वैल्यू होगी ऐसे निकालेंगे, नेगेटिव वैल्यू ऐसे निकालेंगे। अब ग्राफ पे आ जाते हैं। 0 पर क्या मिला था हमें, 0 पर 0 मिला था। ठीक है, अब उसके बाद 0.2 पर, यानी थोड़ा सा आगे बढ़े थे अगर मान लीजिए, तो 0.2 पर 0.2 मिला था, 0.5 पर 0.5 मिला था, यानी ये हमारा जो है y = x लाइन के टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ यहाँ मिला था, इस पे वैल्यू हमारी ये मिली थी, मतलब ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट कर्व ऐसा कुछ जा रहा होगा। ठीक है, अब जब हम 1 पे पहुँचते हैं तो 1 पर हमें क्या मिला था, 1 पर हमें तुरंत ग्राफ की वैल्यू 0 मिल गई थी, यानी यहाँ से तो ये यहाँ तक जाएगा, लेकिन 1 पे नहीं, 1 पे वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी। अच्छा, और 1 2 के बीच में जो भी आप वैल्यू रखेंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, ग्राफ फिर से हमारा बढ़ना शुरू करेगा। जैसे 1.5 पे 1.5 मिलेगा, 1.9 पे 1.9 मिलेगा, लेकिन जैसे ये 2 पर जाएंगे हम, उसके बाद तुरंत हमारा 2 पर वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर से इस तरह चलता जाएगा, तो इस तरह हमारा ये आगे चलता जाएगा। अब पीछे की बात करते हैं, तो जब आपने क्या रखा, -1/2 रखा तो वैल्यू हमारी प्लस की हाफ मिली। ठीक है, मान ली -1/2 पे वैल्यू हमारी प्लस की हाफ, यानी ये यहाँ कुछ मिल रही होगी। उसके बाद आपने देखा कि जब आपने वैल्यू इसकी -1 रख दी तो -1 पे वैल्यू इसकी क्या हो गई, फिर से 0 हो गई। ठीक है, और उससे लेकर ये पूरा आपका जो है यहाँ तक जो भी है 0 पर वैल्यू इसकी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्कल आ जाएगा, और ऐसे -2 पर ऐसे बन जाएगा आपका, फिर यहाँ पर सर्कल आ जाएगा क्योंकि -1 पर वैल्यू फिर से 0 हो गई है। तो ये इस तरह कुछ करके ग्राफ बनेगा। ये आपका 1 यहाँ जा रहा था, सॉरी ये कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फंक्शन होता है, सॉरी, तो ये हमारा जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है। अच्छा, अब इसकी बात करें यहाँ पर वैल्यू, तो ये याद रखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन हुआ वो क्या बना, डोमेन तो पूरा रियल नंबर बन गया, लेकिन जो इसका रेंज बना वो क्या बना, रेंज आप देखें तो 0 से लेकर और सिर्फ 1 तक। ठीक है, 0 से 1 के बीच में ही इसका रेंज रहा। ठीक है, यानी क्लोज 0 से लेकर 1 तक ही इसका रेंज रहा। क्या ये फंक्शन 1 1 है, आप देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल जैसे ही आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ को कितने ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, तो तुरंत आप बोल देंगे कि ये क्या है, नॉट 1 1। ठीक है,